हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आप एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है माई फेवरेट हॉबी के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको इसके अंदर सभी सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, यानी कि मिक्सचर है इसके अंदर। आपको प्रेजेंट के भी, फ्यूचर के भी, पास्ट के भी और मॉडल वर्ब्स का जो होता है हमारा, उनका भी यूज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इफ़ आई वर टू पिक वन फेवरेट हॉबी ऑफ माइंड आउट ऑफ द मैनी आई हैव, आई विल डेफिनेटली पिकिंग गार्डनिंग। इफ़ आई वर का मीनिंग क्या होता है? काश। जैसा वो नहीं है वैसा अगर वो होता, ठीक है, या जैसा मैं नहीं हूँ वैसी मैं होती, मतलब मेरी इच्छा है, ऐसी मैं कल्पना करी हूँ। टू पिक, पिक मीन्स होता है चुनना। वन फेवरेट हॉबी, वन मीन्स एक, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, हॉबी यानी कि शौक, मेरे मन पसंदीदा जो शौक हैं, ऑफ माइन यानी कि मेरे जो मन पसंदीदा शौक हैं, उनमें से मुझे कोई एक चुनना होता। आउट ऑफ द मैनी यानी कि मेरे बहुत से शौक हैं, उनमें से मुझे अगर एक चुनना होता। दैट आई हैव, जो मेरे हैं। आई विल, आई विल यानी कि मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है, ये फ्यूचर टेंस हो गया हमारा। आई विल डेफिनेटली, मैं निश्चित रूप से, पिक गार्डनिंग, मैं निश्चित रूप से गार्डनिंग यानी कि बागबानी को चुनूंगी। सिंपली कैसे हम इसे बोल सकते हैं कि अगर मुझे अपने बहुत से शौकों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं निश्चित रूप से बागबानी को चुनूंगी। आई डेवलप्ड अ टेस्ट ऑफ डांसिंग व्हेन आई वॉज वेरी यंग। आई डेवलप्ड, मैंने विकसित किया था। और टेस्ट, एक टेस्ट मतलब क्या होता है? रुचि। टेस्ट मतलब स्वाद लेना भी होता है, बट टेस्ट का मीनिंग रुचि लेना भी होता है। आई डेवलप्ड, मैंने विकसित की थी रुचि, फॉर डांसिंग, मैंने नृत्य के लिए रुचि भी विकसित की थी। व्हेन, जब, आई वॉज वेरी यंग, जब मैं बहुत छोटी थी या बहुत छोटा था, दोनों आप बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अभी तक जेंडर को मेंशन नहीं किया है। द वे माई फीट मूव्ड, द वे, जिस तरीके से, माई फीट, मेरे पैर, मूव्ड यानी हिलते थे या फिर चलते थे, टू द रिदम ऑफ द म्यूजिक, म्यूजिक यानी कि हमारा जो संगीत होता है उसकी लय पर जिस तरीके से मेरे पैर हिलते थे या फिर चलते थे। कन्विंस्ड माई पेरेंट्स दैट आई, कन्विंस्ड यानी कि उन्होंने यकीन दिला दिया, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता को, दैट की, आई वॉज अ बॉर्न डांसर, कि मैं एक जन्मजात नर्तक हूँ या नाचने वाला हूँ, या मैं डांस कर सकता हूँ, कर सकता था, सॉरी, था का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। आई वॉज बॉर्न डांसर, कि मैं जन्मजात नर्तक था। डांसिंग इज वेरी अपलिफ्टिंग एज वेल एज इकोनॉमिकल। डांसिंग यानी कि नृत्य करते रहना। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ना हमारा, मैंने आपको कम्युनिटी बॉक्स में भी डाला था, ये सेंटेंस हमारा होता है जेरेंट, ठीक है, जहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। डांसिंग यानी कि नृत्य करना, इज वेरी अपलिफ्टिंग, वो बहुत उत्साहवर्धक है, एज वेल एज, साथ ही साथ, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकल मतलब होता है कि किफ़ायती भी है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। आई हैव ऑलवेज हैड अ लव फॉर म्यूजिक। आई हैव, मेरा है हमेशा, हैड ऑलवेज यानी कि हमेशा, हैड रहा है, मेरा हमेशा रहा है, अ लव फॉर म्यूजिक, मेरा हमेशा संगीत के लिए प्रेम रहा है। एंड डांस, और डांस के लिए, नृत्य के लिए। हाउएवर, हालांकि, आई नेवर रियलाइज द अटर जॉय दे ब्रिंग्स टू ह्यूमन्स। हालांकि, आई नेवर, मैंने कभी नहीं, रियलाइज यानी कि मैंने कभी नहीं महसूस किया था। देखिए याद करने के लिए आप था का यूज कर सकते हैं, या फिर आप खाली सिंपली किया भी बोल सकते हो। मैंने कभी नहीं महसूस किया, द अटर जॉय यानी कि पूर्ण जॉय, दे ब्रिंग टू ह्यूमन, जो वे मनुष्य के लिए लाते हैं, वैसा इंजॉय या फिर वैसा आनंद मैंने कभी पूर्ण रूप से महसूस नहीं किया। डांसिंग गिव्स अस अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, नृत्य हमें बहुत सारा व्यायाम देता है, ठीक है। इट टीचेस अस टू मूव आवर बॉडी रिदमिकली, इट टीचेस, ये सिखाता है, अस मीन्स हमें, टू मूव, मूव मीन्स होता है हिलाना या बॉडी के अंदर मूवमेंट करना, आवर बॉडी रिदमिकली, हमारी बॉडी को ये लयबद्ध तरीके से हिलाता है। एंड, और, फील द बीट ऑफ एवरी सॉन्ग, और फील, महसूस कराता है, द बीट, ताल को, ऑफ एवरी सॉन्ग, हर एक सॉन्ग यानी कि हर एक जो गाना होता है उसके ताल को ये हमें महसूस कराता है। सिंपली, दिस काइंड, दिस मीन्स यह है, काइंड मीन्स क्या होता है? प्रकार से। दिस काइंड ऑफ
फिजिकल एक्सरसाइज, इस प्रकार की शारीरिक व्यायाम जो है इज एक्सट्रीमली डिलाइटफुल एंड इंजॉयबल। इस प्रकार का जो शारीरिक व्यायाम है इज एक्सट्रीमली, यह अत्यंत, डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है, डिलाइटफुल मीन्स होता है सुख खुशी देने वाला, यानी कि बहुत अच्छा लगने वाला, एंड इंजॉयबल और आनंद, इंजॉय यानी कि आनंद उठाने वाला या फिर आनंदमय है। सिंपल इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त डांस ऑल्सो टॉट मी हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग। डांस जो नृत्य है ऑल्सो टॉट मी, मुझे सिखाता है या उसने मुझे सिखाया है, सिखाया था, हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग, कि कैसे हमें मजबूत रहना है। साथ ही डांस नृत्य ने मुझे सिखाया कि कैसे मजबूत रहना है। स्टे मीन्स ठहरना या फिर रहना है, दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड पुश माई लिमिट्स, और उसने पुश मतलब जोर देना, ठीक है, मेरी लिमिट्स यानी कि जो मेरी सीमाएं हैं उनको जोर देना मुझे सिखाया। सीमाओं को जोर देना मतलब क्या है, जो आप कर सकते हो उससे भी ज़्यादा आपको कैसे करना है, उस सेंस में। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं कई बार वो आपको समझने भी पड़ते हैं। आई हैव हैड वेरी इंजरीज वाइल डांसिंग। आई हैव हैड मेरी रही हैं, मैनी इंजरीज मेरी बहुत सी चोट रही हैं, वाइल डांसिंग, वाइल मतलब सीखते समय या फिर उस समय, डांसिंग यानी कि नृत्य को सीखते समय मेरी बहुत सी इंजरीज, मेरी बहुत सी चोट रही हैं। टू मैनी ब्रूसेस एंड कट, बहुत सी चोटें और बहुत से कट, यानी कि जो हल्के फुल्के चोट लग जाती है, हमें खरोच लग जाती है वो। बट लेकिन दैट डिडंट स्टॉप मी फ्रॉम परसुइंग इट फर्दर। बट लेकिन दैट डिडंट स्टॉप मी, वह मुझे नहीं रोक पाई, ठीक है, वह मुझे नहीं रोक पाई, फ्रॉम परसुइंग इट फर्दर, इसको मेरे लक्ष्य को हासिल करने में या मेरा लक्ष्य जो है उसको आगे की ओर बढ़ाने में मुझे वह नहीं रोक पाई। इन फैक्ट, वास्तव में, इट परस्यूज मी टू डू माई बेस्ट एंड रियलाइज माई पोटेंशियल मोर देन इट परस्यूड, पुश्ड है, इस पुशेज यानी कि इसने मुझे धक्का दिया, मी टू डू माई बेस्ट, मेरा सबसे अच्छा करने में इसने मुझे धक्का दिया या मुझे जोर दिया, एंड और रियलाइज माई पोटेंशियल, और मेरे जो पोटेंशियल है, जो मेरी क्षमता है, वह उसका मुझे एहसास कराया या मुझे महसूस कराया। मोर देन, मोर देन का मतलब हम कहाँ पर यूज करते हैं, मोर देन का मतलब होता है से, किसी और से, ठीक है, किसी भी चीज से जब हम कल्पना करते हैं या तुलना करते हैं कि मुझे उस चीज से अधिक पोटेंशियल दी, एवर यानी कि कभी नहीं, जो मैं था उससे अधिक मुझे मेरी क्षमता का एहसास कराया। I have enrolled in dancing classes because I wish to make my body my career, my hobby my career. I have enrolled, मैंने दाखिला लिया, enrolled का मतलब होता है दाखिला लेना, मैंने दाखिला लिया in dancing classes, मैंने नृत्य की कक्षाओं में दाखिला लिया, because क्योंकि I wish मैं चाहता था या मेरी इच्छा थी, टू मेक माई हॉबी, मेरी शौक को मेरा व्यवसाय बनाने की, माई करियर यानी कि मेरा व्यवसाय बनाने की मेरी इच्छा थी। आई फील, मैं महसूस करता हूँ, वी ऑल शुड डू थिंग्स, वी ऑल हम सभी को, शुड मीन्स चाहिए, डू थिंग्स चीज़ों को करना चाहिए, विच वी इंजॉय डूइंग, विच जिन्हें वी इंजॉय हम आनंद उठाते हैं, डूइंग यानी कि करते रहने में, हमें उन सब चीज़ों को करना चाहिए जिन्हें हम करने में आनंद उठाते हैं। एवरीवन इज रनिंग, हर कोई, एवरीवन वन मीन्स हर कोई, इज रनिंग हर कोई भाग रहा है, आफ्टर मनी हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, आफ्टर का मतलब यहाँ पे पीछे हो गया, एंड और इन दिस रेस और इस दौड़ में, दे गिव अप, गिव अप मीन्स क्या होता है, हार मानना, दे गिव अप वे हार मानते हैं, देयर लाइकिंग्स एंड प्रेफरेंसेस जो उनकी पसंद और नापसंद होती हैं वो उनको हार मानते हैं या हार जाते हैं। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है, फ्रॉम दिस, इससे, रेस मैंने इस रेस से यानी कि इस दौड़ से सीखा है, एंड डिसाइडेड टू नॉट टेक पार्ट इन इट, एंड और डिसाइडेड और निर्णय लिया, टू नॉट नहीं लेने का, टेक पार्ट मीन्स होता है हिस्सा लेने का, इन इट और इसमें हिस्सा ना लेने का निर्णय लिया। सिंपली आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कभी लगता है कि मेरी जो बोलने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो यूट्यूब के अंदर सेटिंग्स के अंदर ना जो है एक स्पीड का आता है कि वहाँ पे आप स्पीड जो है अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आई विश टू टेक द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय
एंड टेक ऑन चैलेंजेस मोस्ट पीपल डोंट डेयर टू। आई विश टू टेक, मैं लेना चाहता हूँ, द रोड लेस ट्रेवल्ड, कम यात्रा करने वाले रोड को यानी कि रास्ता को मैं लेना चाहता हूँ। एंड और टेक ऑन चैलेंजेस, और चुनौतियों को लेना चाहता हूँ, मोस्ट पीपल डोंट डेयर टू, जिन्हें बहुत सारे लोग करने की हिम्मत नहीं दिखाते, उन चुनौतियों को करना चाहता हूँ। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो हमारी 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है हमारा कन्विंस्ड। कन्विंस्ड मतलब क्या होता है, किसी को आश्वासन देना या फिर यकीन दिलाना। नेक्स्ट है रिदमिकली। रिदमिकली का मतलब होता है लयबद्ध। एंड थर्ड है पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स होता है क्षमता। ठीक है, कि आपके अंदर कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता है, आप क्या कर सकते हो, आपके कितने कैपेबल हो आप। सिंपली आज के जो 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन के, बहुत ईजी हैं, ये भी आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए। फर्स्ट है गार्डनिंग, नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, एंड थर्ड है डिलाइटफुल। गार्डनिंग, इकोनॉमिकल एंड डिलाइटफुल। और मैं आपको दोबारा बोलूँगी, अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ है क्योंकि मेरा बोलने का तरीका ही ये है, तो आप यूट्यूब पर जो सेटिंग होती है ऊपर, वहाँ पर आप स्पीड जो है उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, जितनी भी स्पीड में आप उसको देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच।